अब देखिए क्लास 6th का एक्सरसाइज 7.4 का ये 5th क्वेश्चन करेंगे हम। ये भी बिल्कुल 4th क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। इसमें भी हमने छोटे का बराबर या बड़े का निशान लगाना है बॉक्स के अंदर। जैसे ए पार्ट है 1/2 और 1/5 है, तो जैसे इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, और इस 1 की तो गुना 5 से करेंगे हम, बीच में बॉक्स लगा देंगे ऐसे। इस 1 की 2 से करेंगे, 1 पंजे 5 और 1 दूनी 2, तो कौन सा बड़ा है 5 या 2? 5 बड़ा है, तो 5 की तरफ बड़ा निशान आएगा। इसका मतलब हम शुरू में जो स्टेटमेंट थी वो लिख लेंगे और 1/2 बड़ा है। इसी तरह इसका बी पार्ट है कि 2/4 और 3/6, तो 2 की गुणा हम 6 से करेंगे और इस 3 की गुणा हम 4 से करेंगे, तो 2 छिके 12 और 3 चौके 12, तो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब 2/4 और 3/6 जो है वो बराबर आएंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5th आपने कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी आर पार गुणा करके इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हम करेंगे इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। देखिए किस तरह करेंगे हम इसको। देखिए इसमें 6th क्वेश्चन का ए पार्ट है, जैसे 2/12 हमने इसको सरलतम रूप में बदलना है। सरलतम रूप का मतलब क्या है? बिल्कुल सरल, जो छोटे से छोटा इसका रूप हो जाए। जैसे 2/12 हमें दिया हुआ है, हम इसको कैंसिल करना शुरू करेंगे। जैसे 2 और 12 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? वो 2 की टेबल में आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से भाग कर सकते हैं। जैसे इसको हमने 2 से भाग कर दिया और नीचे वाले को भी 2 से भाग कर दिया, तो क्या आता है? 2 को 2 से भाग करके 1 आएगा और 2 को 12 से भाग करके 6 आएगा। अब 1 से छोटा नहीं होता, मतलब 1 और 6 जो हैं दोनों वो किसी भी एक टेबल में नहीं आते, इसलिए ये क्या हो गया, इसका सरलतम रूप हो गया। यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही देखिए बी पार्ट है इसका 3/15 को सरलतम रूप में लेना है, तो 3 और 15 दोनों 3 के ही टेबल में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं। दोनों को 3 से भाग कर देंगे, 3 को 3 से भाग करके 1 आता है और 3 को 15 को भाग देंगे, 3 पंजे 15, तो 1/5 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से अगर हम इसको करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे सी पार्ट है 8/50 को, अब ये दोनों देखो, अगर हम देखें, अगर 2 से इसको हम भाग करें सबसे पहले, तो 2 से 8 को भाग करेंगे कितना आएगा? 4, 2 चौके 8 होते हैं, और 2 को 50 से करेंगे 25 आएगा, तो 4/25 जो है इसका आंसर होगा। इसी तरह इसका डी पार्ट 16/100 इसको भाग देना है। देखिए सबसे पहले अगर हम इसको 2 से भाग करें तो कितना आता है कि 2×8 = 16, और 2 से 50 100 को भाग करके 50 आएगा। अगेन जब तक वो कैंसिल, मतलब ना भाग होना ना बंद हो जाए, तब तक हम उसको भाग करते रहेंगे। फिर 2 से इसको देखो भाग करेंगे, 2 चौके 8 और 2 को 50 से भाग करके 25 आता है, तो 4/25। अब ये दोनों जो हैं 4 और 25 किसी एक ही पहाड़े में नहीं आते, तो इसलिए हमारा ये 4/25 इसका सरलतम रूप होगा, ये इसका आंसर होगा। और बच्चों ज़रूरी नहीं है हमने बार बार 2 पे करना है। अगर आपको सीधी ऐसी बड़े ही पहाड़ा या बड़ी टेबल पता हो, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, 100/16 जैसे था, सीधा 4 से भी भाग कर सकते थे। तो जैसे 4 चौके 16, और 100 को अगर हम देखो, 100 को अगर 4 से भाग दें तो कितना आता है? जैसे 4 दूनी 8, 2 बचेगा, ऊपर से 0 उतारा, 4 पंजे
20, तो कितना आया 25 आया, यानी 100 को 4 से भाग दिया तो ये 25 आया, तो 4/25 आंसर। तो ये देखो ये भी 4/25 है, ये भी, तो हम डायरेक्ट भी सीधा भाग कर सकते हैं या बार बार भाग करेंगे। तो इस तरीके से आपने ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। ये आपने अपने आप करना है बच्चों, इसको बोलते हैं हम सरलतम रूप। और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने मैथ से कंप्लीट कर लेना है।